जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय में। और मैं अब रीजनिंग की क्लास कराऊंगा। और रीजनिंग की क्लास में मेरा आज अगला चैप्टर शुरू होगा, मतलब अगला सेशन, जिसमें मैं आपको कराऊंगा मिसिंग द नंबर्स, यानी जो संख्याएं ढूंढनी होती हैं उनका, इसको मिसिंग द नंबर कहते हैं। मिसिंग नंबर्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं। ये चैप्टर है मिसिंग नंबर्स नाम का। इसमें लुप्त पद ज्ञात करने होते हैं। क्या ज्ञात करने होते हैं? लुप्त पद। लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। लुप्त पदों को ज्ञात करना होता है इसमें। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये मिसिंग द नंबर्स नाम का चैप्टर। और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, और कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। जो 50 नंबर का जो पेपर आता है रीजनिंग का, उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पेपर में भी। तो मतलब ज़रूर आता है, ये रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे कि मिसिंग द नंबर्स में आपने पढ़ा होगा कि जो सीरीज़ होती है, नंबर सीरीज़ 1 2 3 डॉट 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 डॉट, आगे का पूछ लेगा आपसे कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। तो इसमें पेपर में वो आपसे क्या पूछते हैं, जैसे कि जो अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे पूछ लेगा 2,4,6, यहाँ क्या आएगा। तो आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, बीच में अंतर 2 2 का अंतर है। तो इसके और इसके बीच में भी 2 का अंतर होगा। तो ये अंतर जो है, जैसे 2 के और 4 के बीच में अंतर 2 का है, 6 के और 4 के बीच में अंतर 2 का है, तो ऐसे ही जो यहाँ पद आएगा उसके और 6 के बीच में भी अंतर 2 का ही होना चाहिए। तो 2 से 2 बढ़ाया 4, 4 से 2 बढ़ाया 6, 6 से 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। यानी जो लुप्त पद है वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये तो है सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें ही वो आपसे बड़े क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कि उसने मान लीजिए सबसे पहले आपसे पूछा 1, 8, 1, 8 और 27, ये नंबर बताइए क्या होगा। एक तो ये पूछ सकता है। एक आपसे पूछेगा 1, 3, 5, तो अगला बताइए क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप बता सकते हैं ये 1 का घात 3 है, ये 2 का घात 3 है, ये 3 का घात 3 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 का घात 3 यानी कि 64। सरल है। ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है। अब इसमें आप देखेंगे तो वैसे 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ आगे एक नंबर मिसिंग छोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो आपको यहाँ 7 लिख देता है, पूछता है कि अगला बताइए क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको एक बेहतरीन बात बताता हूँ। अगर कोई भी संख्या इस तरीके से चल रही है, उसमें 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ देख लिया, एक इसको देखना और एक इसको देखना। 1 2 3 5 7। अब अगला टर्म क्या होगा देखना, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पे हैं विषम संख्याएं सारी। कैसी हैं? विषम, ठीक है। और यहाँ पे कैसी हैं? यहाँ पे हैं अभाज्य। ये हमें कैसे पता चली? क्योंकि 2 जो है एक अभाज्य संख्या होती है। अगर आप सभी लोगों ने मेरे शॉर्ट्स देखे हों तो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है, कल एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें आपको ये पूरे फॉर्मूले और अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो सारा मैंने उस शॉर्ट्स में दे रखा है। तो 10 या 15 सेकंड का है शॉर्ट, वो आप देख लीजिए। और शॉर्ट को, जैसे शॉर्ट जैसे शुरू होगा उसको पॉज कर दीजिए, उसको देख लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन फार्मूलों को नोट डाउन कर लीजिएगा। वो इसलिए डालें, जो शॉर्ट्स में डालूंगा उसमें मैं फार्मूले डाला करूँगा केवल शॉर्ट्स में, जिससे कि आपका फार्मूला रिवाइज हो जाए और यहाँ पे केवल सवाल कराया करूँगा, ठीक है ना। तो इसका ये जो है विषम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, वो सब शॉर्ट्स में मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आप शॉर्ट्स देख लेना इसी चैनल पर, टारगेट विद जॉय चैनल पर ही। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं और ये क्या है? विषम संख्याएं, ठीक है। तो अगला क्या आएगा इसमें? भाई इसमें अगला आएगा 7 के बाद 9, लेकिन इसमें अगला 7 के बाद आएगा 11, क्योंकि 11 अभाज्य है, ठीक है ना। तो इस डिफरेंस को ध्यान रखना। तो ये जो मिसिंग द नंबर वाली सीरीज होती है उसमें बस इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और 1 2 तरीके और बनते हैं क्वेश्चन, वो भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन मैंने इसको अभी क्यों नहीं लिया है? अभी इसको इसलिए नहीं लिया कि मैं सीरीज नाम का एक अलग से पूरा टॉपिक कराऊंगा, जिसमें नंबर और लेटर
दोनों का और नंबर लेटर कंबाइंड, ऐसे करके 2 वीडियो में कवर कराऊंगा, एक वीडियो में नंबर्स और लेटर्स का और एक वीडियो में नंबर और लेटर कंबाइंड का। इसलिए उसको मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, वो भी इसी के अंदर आता है, लुप्त पद ज्ञात करिए के अंदर ही। तो वो मैं एक उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं जो आपको करा रहा हूँ लुप्त पद ज्ञात करिएगा, एक ये बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ये आजकल वो सीरीज़ में बहुत कम पूछ रहे हैं, आजकल एक ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें लगभग 8 प्रकार के होते हैं केवल क्वेश्चन, 8 प्रकार। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, कैसा भी हो, जो लुप्त पद में मैं अभी बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, उसमें केवल 8 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। एग्जामिनर बनाने को बना सकता है, बट ये इतनी बड़ी परीक्षाएं नहीं होती वनडे वाली जिनमें इससे बाहर उसको जाना पड़े, ठीक है। अगर उससे बाहर जाता भी है तो मैं आपको सीरीज़ कराऊंगा ना, उस सीरीज़ से वो क्लियर हो जाएगा। वैसे अब तक जितने भी एग्ज़ाम मैंने एनालिसिस किए हैं उनमें किसी में भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें नहीं गया। चलिए, तो इसमें टाइप पहला, टाइप 1। अब टाइप 1 के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे कि देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है ना। अब इसमें ये देख लीजिए मैं त्रिभुज बना रहा हूँ लेकिन इसका त्रिभुज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 2 यहाँ पे बड़ा ले लूँ छोटा, चलो पहले छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 2 15, बीच में क्या आएगा, ठीक है, ऐसे पूछेगा। तो यहाँ उसने दे दिया, मान लीजिए 17 दे दिया बीच में, ठीक है। उसके बाद अगला त्रिभुज दिया, इसमें वो कुछ भी दे देता है अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने 8 दिया, 3 दिया और यहाँ पर 5 दे दिया उसने, ठीक है ना। और बीच में उसने दे दिया 13 या 15 या 23, कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए 23 दे दिया उसने बीच में, ठीक है। अब हमको एक त्रिभुज और दिया, ये इस तरीके का ट्रेंड है, ये आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसे एक त्रिभुज दे दिया, अब इसमें भी मान लीजिए बीच वाली जो संख्या है उसको गायब कर देगा, ठीक है। बीच वाली संख्या गायब हो जाएगी या साइड वाली गायब हो जाएंगी, साइड वाली गायब हो जाएंगी, कोई ना कोई एक गायब हो जाएगी। 7 है, 6 है, 51 है यहाँ पे, ठीक है ना। 7 है, 6 है, 51 है, और पूछा है आपसे कि यहाँ क्या होगा। 51 में ढंग से बना देता हूँ, ये है 51, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए लुप्त पद क्या होगा यहाँ, ये पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है। ये बड़े ही ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल क्वेश्चन और बहुत पूछे जाते हैं। अब पूछेगा आपसे इस लुप्त पद में क्या आएगा। तो देखो यहाँ क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, आप सोचने की कोशिश करिए क्या हो रहा है यहाँ पे फॉलो। 15 और 2 17, ठीक है ना। 3 ये जोड़ के ये 23 नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ इनको जोड़ के भी नहीं होगा, फिर क्या कर सकते हैं। 15 और 3 18, 18 में से 2 गया तो भी नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं, अब एक दूसरा तरीका करके देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है हमारा, माई मिस्टेक, ये 15 नहीं 5 होगा, हाँ ठीक है, ये 5 है, 15 नहीं है, माई मिस्टेक। हाँ अब देखिए 3 पंजे 15 और 2 17, ठीक है। 8 3 24 और 5 कितना हो रहा है, 23 तो नहीं हो रहा, ये तो ज़्यादा हो रहा है। फिर क्या, फिर कैसे होगा। चलिए अब मैं आपको इसको बताता हूँ एक बेस्ट ट्रिक। इनको करिए गुणा, 3 गुणा 5, तो 5 थी कितना होता है 15, 15 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो आ गया 17, ठीक है। और ये क्या है, 8 थी 24, 24 और 5 कितना होता है 25, 26, 27, 28, 29, कितना होता है 29, तो यहाँ क्या आना चाहिए 29 आना चाहिए, ठीक है। लीजिए, तो 8 थी 24 और 5 29, यानी 8 गुणा 3 कितना हो गया, 8 थी 24 हो गया, 24 प्लस 3, 8 थी 24 प्लस 5, सॉरी 24 प्लस 5 कितना हो गया, 24 और 5 29, 29 लिखा हुआ है। अब इसका देखिए 7 छिंग 42, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हो गया 42, ठीक है। अब 42 में हमें कितना जोड़ना है कि 51 बन जाए, तो भाई इसको 51 में से घटा दीजिए और या फिर इसमें 9 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ना है 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मिसिंग द टर्म 9। एक तो ये टाइप के बनते हैं, उसमें क्या होगा कि किन्हीं दो का, मान लीजिए इन दोनों का गुणा करके इसे जोड़ देगा, या इन दोनों का गुणा करके इसे जोड़ देगा, या इन दोनों का गुणा करके इसे जोड़ देगा, या फिर तीनों का गुणा कर देगा, ठीक है ना। तो टाइप 1 में क्या आता है, गुणा करके जोड़ना, ठीक है ना, गुणा करके जोड़ना, एक तो ये आ जाता है, या फिर गुणा कर देना आ जाता है। तो पहला टाइप तो हमारा ये बन गया कि कोई भी मिसिंग नंबर निकालने के लिए गुणा करके जोड़ते हैं किसी एक को, या फिर तीनों को जोड़ देते हैं, या फिर तीनों का ही गुणा कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, या तो तीनों को जोड़ दो, 3 या 4 जितने भी दे रखे हों सबको जोड़ दो, ठीक है, या तो सबको जोड़ दो,
सभी को जोड़ दो, या तो सभी को जुड़वा लेगा वो, जैसे ये 2 3 ऐसे लिख रहा है और उसको जोड़ के ब्रैकेट में लिख लीजिए, या फिर किन्हीं दो का गुणा करके तीसरा जोड़ दो, या फिर तीनों का गुणा कर लो। बस इसमें यही बनता है टाइप 1 में, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें। ठीक है, अब टाइप 2 कराते हैं। टाइप 2 भी इजी है, इसमें इस तरीके से टोटल 8 टाइप बनेंगे। ठीक है, अभी हो गया टाइप 2। टाइप 2, अब टाइप 2 में क्या कराएगा वो? टाइप 2 में वो आपको एक त्रिभुज देगा थोड़ा अलग टाइप का। जैसे मान लीजिए कि एक ये त्रिभुज है, थोड़ा बड़ा ले ले रहे हैं, और एक ये त्रिभुज दे देगा। इसको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। मान लीजिए एक ये त्रिभुज दे दिया। ठीक है, अब इस त्रिभुज में वो क्या करेगा, इसकी इस भुजा पे, 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 कुछ ना कुछ इन भुजाओं पे ये लिख देगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए दूसरा पेन ले ले रहा हूँ, उससे मैं लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा मिसमैच ना हो। जैसे कि यहाँ उसने ले लिया मान लीजिए 7, यहाँ ले लिया 16। ठीक है ना, 7 16 34, यहाँ ले लिया उसने मान लीजिए 34। यहाँ पे मान लीजिए उसने छोड़ दिया कि यहाँ मिसिंग छोड़ दिया कि यहाँ पे आपको ढूंढना है कि कितना नंबर आएगा, और यहाँ पे ले लिया मान लीजिए 142 142, और ऊपर वाले में मान लीजिए ले लिया उसने 286। यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 286। अब आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या आएगा इस वाले में, चलिए इसको भी कर लेते हैं। दूसरा इस टाइप से पूछेगा जिसमें बीच वाले को खाली रखेगा, या फिर बीच वाला क्या होगा, इन सबको जोड़ के जो आंसर आए वो हो जाएगा, या फिर जोड़ के भाग लगा के कुछ आए वो हो जाएगा। बीच का अगर मिसिंग होता है तो वो मैं करा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, वो उस तरीके से होगा। साइड का मिसिंग होता है तो मैं इसमें बताता हूँ क्या रहेगा सीन। इसका सीन ये है कि देखिए 7 में 2 का गुणा करिए 14, प्लस उसमें 2 जोड़ दीजिए 16। 16 में 2 का गुणा करिए प्लस उसमें 2 जोड़ दीजिए, मतलब उसमें सीरीज कुछ इस प्रकार चलेगी, आप देख लीजिए मैं बताता हूँ। जैसे 7 गुणा 2, ठीक है, प्लस 2 बराबर 16। ठीक है, फिर 16 गुणा 2 प्लस 2 कितना हो गया 34। फिर 34 गुणा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34 दूनी 68 और 2 70, कितना हो जाएगा 70। सिंपल है। ऐसे ही फिर 70 गुणा 2 प्लस 2, 70 दूनी 140 और 2 142 142। अब हमारा यहीं तक हो गया। अब हम आगे चेक करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, मिसिंग नंबर आ गया, सीक्वेंस फॉलो हो गया, आगे चेक करके पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मोस्टली जो पेपर में टाइम वेस्ट होता है लोगों का वो इसी वजह से होता है कि वो क्या करते हैं, इसको करेंगे इसको करेंगे, सारा चेक करके देखेंगे। भाई देखो, जो आपका पहले का फॉर्मेट है उससे आंसर निकला, और आंसर निकलने के बाद जो फॉर्मेट है वो मैच कर जाए तो आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये बताने का उद्देश्य ये भी है कि आपको ऐसे करना है, उसके साथ में ये भी देखना है कि हमारा उत्तर निकल आया है और सीक्वेंस सही बैठ गया है, तो फिर हम आगे ज़्यादा कैलकुलेट ना करें उसको, वो फिर हमारे लिए ही दिक्कत होगी, हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसमें। अब कर लेते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3, अब टाइप 3 के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि एक उसमें सर्कल दे देगा वो आपको एग्जामिनर इस टाइप से, ऐसे ऐसे, 4 का ले लें या 6 का ले लें, चलो बड़ा ले ले रहे हैं, उसमें ज़्यादा कर ले रहे हैं 4 6 से ये। अब ठीक है, उसमें क्या होगा, छोटा भी कवर हो जाएगा और बड़ा भी, एक ही टाइप में सारा कवर हो जाएगा। एक इस तरीके से आपको सर्कल दे देगा। ठीक है, दूसरे कलर से मैं नंबर लिख ले रहा हूँ इसमें। ओके, चलिए दूसरे कलर से नंबर लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से शुरू करता है वो, यहाँ दिया उसने 1, यहाँ 8, यहाँ 27, यहाँ पे 64, यहाँ उसने मान लीजिए मिसिंग कर दिया इसको, एक टर्म को, इसको मिसिंग कर देगा इसको। चलिए फिर यहाँ उसने लिख दिया 216, फिर आगे क्या आता है 6, अच्छा ठीक है हाँ 343, फिर उसके बाद अगला देता है वो 343 के बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 512। ठीक है, 512 324, 512 आएगा हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है, उसने दे दिया इस तरीके से आपको। अब आपसे पूछा कि भाई मिसिंग टर्म इसमें पता करिए क्या होगा, तो मेरे ख्याल से तो इतने में बत्ती जल गई होगी। क्या चल रहा है ये, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब,
यहाँ क्या आएगा 5 का क्यूब, ये क्या है 6 का क्यूब, ये क्या है 7 का क्यूब, ये क्या है 8 का क्यूब। अब मैं जैसे ये क्वेश्चन ये पूरा करा दूंगा ना, टॉपिक मेरा पूरा टॉपिक कराने के बाद ये मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि तुमको ये रीजनिंग के इस तरीके के क्वेश्चन करना 100% आ जाएंगे, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस फॉलो होता है। अभी आपने देखा होगा कि मल्टीप्लाई करके जोड़ रहा है या फिर मल्टीप्लाई करके घटा रहा होता है, या फिर मल्टीप्लाई कर रहा होता है या जोड़ रहा होता है केवल, या फिर स्क्वायर्स के बीच में अंतर चल रहा होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 125, 5 की घात 3 बराबर 125। कितना उत्तर है 125, सरल है। तो टाइप 3 में वो ये पूछेगा। अभी तक देखो मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चंस का क्या सीन रहता है कि या तो वो उनको जोड़ेगा, केवल जोड़ेगा, या फिर जोड़ने के साथ साथ घटाएगा भी। ठीक है ना, या फिर जोड़ने के साथ साथ घटाएगा भी, और घटाने के साथ साथ या फिर गुणा कर देगा। वो क्या कर देगा, गुणा, या भाग लगा देगा, या फिर उनकी घात बना देगा, घात यानी पावर। ठीक है, या तो पावर बढ़ा देगा। केवल ये 5 चीजें होती हैं, 1 2 3 4 5। अब इन 5 चीजों को वो एक साथ भी कर सकता है, जैसे 2 संख्याओं को जोड़ के फिर उनमें गुणा करके फिर किसी का भाग लगा दे, या फिर 2 संख्याओं को जुड़वा देता है। लेकिन जब घात की बारी आती है तो वो दूर से पता लग जाती है। घात वाले क्वेश्चन तो दूर से दिख जाते हैं, इनको देखना बड़ा आसान होता है। गुणा वाले और भाग वाले भी दूर से दिख जाते हैं। थोड़ा दिक्कत जब होती है जब ये साथ में चलते हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग 3 चीज़ें साथ में दे दें, तब दिक्कत होती है। उसके लिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, उसी की ट्रिक है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं, टाइप 4, क्योंकि टाइम कम है और वीडियो फिर लंबी हो जाती है। टाइप 4, टाइप 4 में क्या करना है, टाइप 4 में भी वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा आपको। जैसे मान लीजिए एक गोला बनाएगा, पहले ये हो गया, उसके बाद फिर एक बड़ा गोला बनाएगा, ये हो गया, फिर वो ऐसे किया, वो फिर ऐसे किया। ठीक है, इसमें फिर वो आपको नंबर्स लिख देगा। जैसे मान लीजिए फिर वो इसमें और ज़्यादा बड़ा, चलो एक बड़ा ले ले रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे कर ले रहे हैं इसको। ठीक है, अब ठीक है, वो इससे बड़ा नहीं देगा, इतना दे सकता है बस। ठीक है, इसके अंदर वो नंबर्स लिखेगा, कुछ भी नंबर लिख देगा। मान लीजिए उसने इसके अंदर लिख दिए यहाँ पे 2 8 6 5 3 13 11 8, ऐसे लिख दिया उसने, कुछ भी रैंडम लिख दिया। ठीक है, अब अंदर क्या लिखेगा, अंदर मान लीजिए उसने लिखा 1 लिखा, यहाँ पे उसने खाली छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ उसने लिख दिया 27, समझना, और यहाँ उसने लिख दिया 64। ठीक है, या फिर एक तो ये हो गया, इसमें क्या होना है 1 2 3 4, ये तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं बताऊँ इसको, थोड़ा करिए, देखिए 1 का क्यूब यानी 1 की घात 3। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, ये 3 की घात 3 है, और ये 4 की घात 3 है। आप देख रहे होंगे अब इसमें 2 बचा है, तो 2 की घात 3 हो जाएगा, यानी 2 की घात 3 का मतलब 8 हो जाएगा। एक तो वो ये कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा उसने ये चीज़ यहाँ लिख दी, अब इसको यहाँ से हटा देगा। अब आपसे पूछेगा भाई अब इसमें क्या होगा। अभी तक आपने देखा यहाँ से 1 हटाया, तो हम क्या कर रहे थे, चीज़ हमारी सीक्वेंस में चल रही थी, 1 की घात 2, सॉरी 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, तो घात में चल रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब चीज़ें बदल गई, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, तो अगला क्या होगा, देखिए यहाँ देखिए, ये विषम की सॉरी ये अभाज्य का घात है, ये अभाज्य का घात है, ये अभाज्य का घात है, 1 2 3 ये अभाज्य हैं। अगला क्या आएगा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद आता है 5, 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 मतलब 125। 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, सिंपल। और अब ये बाहर जो भी खेल हो रहा है ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी कहानी है वो अंदर चल रही है, केवल बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं है अंदर। ये जानबूझ के कन्फ्यूज करने के लिए दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब बारी है अगले टाइप की। अगले टाइप में वो थोड़ा और लेवल को अलग करेगा। जैसे कि मान लीजिए वो आपको एक गोला करके इसके अंदर लिख दिया 361,
ठीक है। अब इसके चारों तरफ एक यहाँ लिखेगा नंबर, मान लीजिए एक यहाँ लिख देगा, एक यहाँ लिख देगा। जैसे कि यहाँ उसने लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया उसने 16, यहाँ लिख दिया उसने 30 से सॉरी 25, ठीक है ना। 13 1 1 16 25 और यहाँ लिख दिया उसने मान लीजिए 64, या मान लीजिए चलो यहाँ 64 नहीं 81 लिख लिया, थोड़ा आसान हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से दे देगा वो, ठीक है। अब आपको ये सेम चीज़ वो दूसरे उसमें लिखेगा, दूसरा गोला बना देगा, उसमें यहाँ अंदर कुछ भी देगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 289 दे दिया उसने अंदर, 289, ठीक है। फिर उसने क्या दिया, उसने दिया यहाँ पे 4, यहाँ 64, यहाँ पे 9 और यहाँ क्या दे सकता है 16 दे सकता है 16, ठीक। यहाँ दे दिया उसने 16, ओके 16, 16 मतलब 16। चलिए अब क्या करेगा, अब अगला टर्म देगा वो आपको, अगले टर्म में वो आपसे मिसिंग पूछ लेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आपको 2 सीक्वेंस देने के बाद में अगला मिसिंग पूछ सकता है। समस्या जब आती है जब एक सीक्वेंस देके दूसरे में, जैसे मान लीजिए ये सीक्वेंस देके यहाँ ये हटा दिया होता है इसने और पूछा होता है कि अंदर क्या आएगा, समझना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अगला अगला नोट कर लूँ मैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 25 और यहाँ ऊपर आ जाएगा 81, ठीक है। अब उसने पूछा कि भाई इसमें यहाँ अंदर क्या आएगा, ठीक है। वो सीक्वेंस वही है 289 वाला। मान लीजिए 289 नहीं भी दिया हो तब भी कैसे निकाला जाए, चलिए निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 4 का है, ये 5 का है, ये 1 का है, ये 9 का है। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब घात 2। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इनके ऊपर 5 की घात 2, 1 की घात 2, ये हो जाएगा 9 की घात 2 और ये हो जाएगा 4 की घात 2। चलिए एक बात और ध्यान रखना, हमेशा किसी संख्या के अगर इकाई अंक पर 2 का अंक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 का अंक, तो वो कभी भी किसी दूसरी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। वर्गमूल नहीं बन सकता, मतलब किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता जिसके पीछे 2 लिखा हो। वो मैं आपको जैसे अगला सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर बताऊंगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा इकाई अंक निकालना और ये सब वो बताऊंगा। चलिए तो इसमें क्या हो सकता है भाई, देखो ये 2 का स्क्वायर है मतलब 2 की घात 2, ये 8 की घात 2, ये 3 की घात 2 और ये 4 की घात 2। अब जोड़ के देखो ज़रा, 9 और 1 10 और 5 15 और 4 19, यानी ये आ रहे हैं जोड़ के 19 आ रहे हैं। अगर 19 की घात 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 361 आ जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल निकला। चलिए ये कर ले रहे हैं, 2 और 4 6 और 3 9 और 8 17, कितना हो गया ये 17। और 17 की घात 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 289, यही तो था। 81, 81 किसकी है 9 की घात 2, 9 किसका है 3 की घात 2, 5 किसका है सॉरी 25 किसका है 5 की घात 2 और 1 की घात 2, इनको जोड़ लीजिए। 9 और 1 10 और 5 और 3 8, 10 10 और 8 18, 18 का कितना होता है 324, कितना होता है 324, 324, ठीक है। तो इस प्रकार से ये निकल आया आपका, एक ये टाइप है। चलिए अगला टाइप कर लेते हैं। ये कौन सा टाइप आ जाएगा, टाइप 5, ठीक है। अब टाइप 5 में क्या होगा, टाइप 5 में क्वेश्चंस को थोड़ा सा और बदला जाएगा। कैसे, देखिए टाइप 5 में वो आपको एक सीरीज़ देगा जिसमें लिखेगा वो 12 8, इनको ब्रैकेट में बंद किया, इनको ब्रैकेट में बंद किया, सॉरी इनको ब्रैकेट में बंद किया और एक ऐसे करके एक ब्रैकेट यहाँ बना दिया, ठीक है। ऐसे ही एक यहाँ लिखेगा वो, एक यहाँ लिखेगा, दोनों को जोड़ेगा साथ में और एक ब्रैकेट यहाँ बना देगा, ठीक है, समझते रहना। और एक और पूछ सकता है, मतलब तीन ब्रैकेट वाला थोड़ा आसान पड़ता है, बट किसी किसी एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है कि 3 वाला नहीं पूछता, वो केवल 2 वाला ही पूछ लेता है, वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, ठीक है। चलिए तो इनके अंदर अंक भर लेते हैं। जैसे इसके अंदर भरा 12 8 और 80 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर इसी सीक्वेंस में भर लेते हैं 16 7 207, 16 7 207, ठीक है। और नेक्स्ट में भर लेते हैं हम अगला जिसमें क्वेश्चन निकालेंगे 21 और 25, 25 और 21। आपसे पूछा इसका क्या होगा। देखिए
सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, रिसर्च करके चीज़ें किस किस कौन सी पेपर में आ रही हैं, आजकल ट्रेंड में चल रही हैं, वो सारियों को एक जगह नोट करना पड़ता है। उनको नोट करके फिर उनके ऊपर क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं, फिर उनको यहाँ आपको डिलीवर करना होता है। ठीक है ना। तो इसलिए कभी कभी ये बीच बीच में मतलब क्वेश्चन मिस हो जाता है, तो मुझे अपने नोट्स में देखना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या था। तो अगर आपको जैसे लगता है कि मैं ऐसे पीछे मुड़ रहा हूँ, तो एक आध बार तो मार्कर लेने के लिए मुड़ता हूँ, एक आध बार नोट्स में जैसे कुछ मिसिंग हो गया उसके लिए। क्योंकि खुद से बना के अगर क्वेश्चन देते हैं तो वो रैंडम कुछ भी ले लेंगे ना, तो आगे जाके अटक जाता है वो क्वेश्चन। और अगर पहले से ही सॉल्व करके देख लेंगे किसी क्वेश्चन को, तो वो फिर अटकेगा नहीं। ठीक है। चलिए, 12 8 कितना होता है, 20। 20 चौके 80। लेकिन यहाँ अगर 4 का गुणा करेंगे तो 4 के गुणा में 7 कहीं नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये टेक्निक हमारी फेल हो जाएगी। फिर इसमें कौन सी टेक्निक काम करेगी, ये इसमें बहुत ही सरल है टेक्निक काम करना। देखिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। 12 का जो स्क्वायर है, 12 का वर्ग जो है वो आएगा 144। ठीक है। उसके बाद में 8 का करिए 64, और दोनों का इसमें से इसको घटाइए, एक में से दूसरे वाले को घटा दीजिए। कितना आ गया, 0 में से 0 गई, सॉरी 4 में से 4 गया 0, और 14 में से 8 6 गया तो 8, 80 आ गया। यहाँ भी वही कर लेते हैं। इसका वर्ग करिए, कितना आएगा, 16 का 196 या 256। 196 14 का होता है, 256 आएगा। ठीक है, 256। और 7 का 49 होता है। देखिए, 16 में से 9 गए तो 7, और 4 में से 4 गया 0, 2 का 2। ठीक, बिल्कुल सही है। 25 का 625, 21 का 441। ठीक है। 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गए 8, और 5 में से 4 गए 1, यानी 184, 184। हमारा आंसर क्या आएगा, 184। ठीक है। अब तक हम क्या कर रहे थे, जोड़ पा रहे थे। अब क्या करना है, स्क्वायर करना है और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक अलग टाइप हो गया इसमें। ठीक है। मैं टाइप्स इसलिए करा रहा हूँ कि अगर आपके टाइप्स क्लियर हो गए और उन टाइप्स की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो ये पक्की बात है कि आप क्वेश्चन कर पाओगे। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फिर कर पाओगे आप। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 6। सॉरी, आज 2 मार्कर हो गए हैं तो कोई सा एक गिर पड़ता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन का टाइप था टाइप नंबर 6 ना। चलिए, टाइप नंबर 6 में आएंगे। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, एक ऐसे दे देगा वो, और एक इसके क्रॉस में ऐसे बना देगा। ठीक है। एक फिर यहाँ ऐसे बनाएगा, फिर एक उसके क्रॉस में ऐसे बनाएगा, एक फिर यहाँ ऐसे बना देगा, एक फिर उसके क्रॉस में ऐसे बना देगा। ठीक है। अब इनमें वो नंबर्स लिख लेंगे। जैसे मानिए 2 1 2 1 3, ऐसे कुछ भी नंबर लिख लेते हैं, पर मैं रैंडम न लिख के जो कैलकुलेट करके मैं पहले ही देख चुका हूँ उन नंबर्स को लिखता हूँ मैं। ठीक है ना। 2 2 1, और यहाँ पे मान लीजिए 8 है। ठीक है। और बीच में इसने लिख दिया 168। ठीक। नेक्स्ट में अगले क्वेश्चन में देगा वो 1 2 5 3, 1 2 5 3, और बीच में दे देगा 120। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देगा वो, मान लीजिए 2 3 4 5, 2 3 4 5, उसने ऐसे दे दिया। अब पूछा कि बीच में क्या आएगा, इसमें मिसिंग क्या है। चलिए कर लेते हैं इसको। वैसे मैं एक काम करता हूँ, कल से ना क्वेश्चन नोट करने के बाद मैं वीडियो जब तक पॉज कर लिया करूँगा, क्वेश्चन नोट करने के बाद सीधा क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि टाइम बचेगा आप लोगों का। ठीक है। चलिए, 1 2 2 8। अब ये कैसे बन सकता है, आप सोचिए। जैसे कि भाई इस 2 में से 1 घटा दिया तो 1 बचा, फिर 6 कहाँ से लेके आएंगे, 2 2 4 1 5, ये तो 5 ही बैठ रहा है। फिर इसमें क्या टेक्निक काम करेगी, इसमें टेक्निक काम करती है दूसरी। देखिए, इनको जोड़ लेते हैं। 2 और 8 10, और 2 12, और 1 13। क्या हो गया, ये 13 हो गया। इनको जोड़ के 13 का कर दीजिए वर्ग, और उसमें से घटा दीजिए 1। कैसे भाई, देखो 13 का वर्ग होता है हमारा 169। कितना होता है, 169। और 169 में से 1 घटा देंगे हम तो आ जाएगा 168। ठीक है। इनको जोड़ लीजिए, 1 और 2 3, और 3 6, और 5 11। ये कितने हो गए, 11।
11 का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 121 उसमें से कितना घटाना है, 1 घटाना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 120। ऐसे ही इसमें करिए, 4 और 2 6 और 5 11 और 3 14, कितना हो गया 14। 14 का कीजिए वर्ग और 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा 196, और उसमें से 1 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 195 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने क्या किया है कि जो 8 टाइप हो रहे थे ना उनको, उनमें से कुछ टाइप को मैंने 1-2 टाइप को एक ही जगह पे समेट दिया है, जैसे उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके करा दिया है उनको। ठीक है, अब इसमें बचता है लास्ट टाइप, तो 8 की जगह ये 7 ही हो गए, क्योंकि कोई से 2 टाइप को मैंने एक ही जगह कंबाइंड करके एक ही क्वेश्चन में कर दिया है फ्री। ठीक है, चलिए एक ये टाइप का और आता है, जैसे उसमें ये आपको एक सर्कल बनाएगा ऐसे और ऐसे कर देगा, एक सर्कल बनाएगा ऐसे और ऐसे कर देगा, फिर एक सर्कल बनाएगा, सॉरी हो जाओ भाई, हाँ ठीक है। अब इसमें आपसे पूछेगा कुछ भी नंबर्स देके, जैसे कि पहला मैं ले रहा हूँ 6 17 6 17 25। ठीक है, दूसरे में ले ले रहा हूँ 8 38 18 8 38 18। ठीक है, और तीसरे में वो आपको मिसिंग करेगा, तो मिसिंग के लिए एक छोड़ देगा, वो 89 और 16 ये लिखा हुआ है। इसमें आपसे पूछा है लास्ट वाले में क्या आएगा। ठीक है, तो जो लोग पहले से करके बैठे हुए हैं वो मतलब जिनको आता है वो एक बार देख लीजिए। मैं थोड़ा सा इसलिए भी पॉज लेता हूँ, जिनको आता है वो एक बार देख लें कि हाँ ये उन पर हो पा रहा है कि नहीं। चलिए मैं करता हूँ, तो फिर 25 और 17 इनको एक जगह जोड़ लीजिए। चलो जोड़ लेते हैं, 17 + 25 कितना हो गया, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, ये हो गया 42। कितना हो गया 42। ठीक, 42 में हम कितने का डिवाइड करें कि ये आंसर आ जाए 6 आ जाए, तो 42 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा 7 का, 7 6 जा 42। चलिए नेक्स्ट वाले को कर लेते हैं, 38 + 18 कितना हो गया, 16 का 6 कैरी 1 और 3 और 2 56 हो गया। 56 में 7 का डिवाइड करिए, 7 8 56, कितना आ गया आंसर 8 आ गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 9 और 6 15 हासिल 1, 8 और 2 10 यानी 105। 105 में भाग लगाइए 7, कितना आ जाएगा 21 सत्ते, सॉरी 21 सत्ते नहीं ठीक है, 7 एकम 7, 3 बचे, 15 सत्ते 105। ठीक है, 21 सत्ते 133 होता है, 15 सत्ते 105, तो यहाँ कितना आ जाएगा आंसर 15। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से जो मिसिंग टर्म ऐसे आते हैं फिगर बना के, जिसमें सर्कल त्रिभुज जो भी बना के आते हैं मिसिंग द फिगर्स, जिसमें नंबर का हमें पता करने होते हैं कि क्या क्या नंबर मिसिंग है, उसमें इतने ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस वो नहीं बनाते हैं। तो ये मैंने आज आपके कवर करा दिए हैं। कल मैं आज आपका नेक्स्ट पार्ट लूँगा जिसमें मिसिंग द नंबर्स का अगला चैप्टर होगा, और उसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे आपने सुडोकू देखा होगा, सुडोकू बना होता है न्यूज़पेपर में, अखबार में। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट्स होते हैं मोस्टली, तो मतलब ये तो मैंने ज़्यादा ले लिया, इतने ब्रैकेट का तो बड़े एग्जाम्स में देता है, मोस्टली वो इतना देगा आपको, 3 बाई 3 का देता है, मतलब जिसमें 3 खाने ऐसे और 3 खाने ऐसे होते हैं। तो यहाँ जैसे उसने मान लो कुछ भी लिख दिया 1 2 3, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया 4 6 7 8, और फिर पूछा कि भाई इनमें क्या क्या मिसिंग हो सकता है, तो ये तो सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, 4 के बाद यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 8 के बाद 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर पाते हैं, लेकिन उसमें एक ट्रेंड चलता है। एक ट्रेंड क्या चलता है कि हमको जो है या तो ऐसे जोड़नी होती हैं चीज़ें, या ऐसे जोड़नी होती हैं चीज़ें, या फिर ऐसे जोड़नी होती हैं। अब ये मैंने दो तरफ करके तीर क्यों लगाए हैं, जैसे या तो ऐसे चलती है सीक्वेंस 1 2 3 ऐसे चल रहा है, या फिर ऐसे चलेगा 3 2 1। ठीक है, या फिर ऐसे चलेगा, जो एक ही बात हो गई ना ऐसे चलने का, या फिर ऐसे चलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर क्रॉस में चलेगा यूं और यूं, और ये। ठीक है ना, यानी इनका अलग बनेगा सीक्वेंस, 1 मिनट दूसरे कलर से बताता हूँ, या फिर इनका सीक्वेंस अलग से बनेगा, इस सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है ना, तो कल मैं बताता हूँ इस पर। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू
और आपको वही एक काम जो हमेशा के लिए बोलता हूँ मैं, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और देखिए आज तो सब्सक्राइब मैंने लाल से लिख दिया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।